हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द क्रेजी बोर्ड पर। दोस्तों आज हम प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। दोस्तों इसमें हमको जो है दिया हुआ है समीकरण और इसको जो है प्रतिस्थापन विधि से इसको सरल करना है। क्या है? निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो इस समीकरण को हमको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बिना समीकरण के आप 10th का एक भी क्वेश्चन नहीं बना पाइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर हम क्वेश्चन लिख लिए हैं। अगर आप 9th में हैं तो भी वीडियो देख सकते हैं, या 9th से 10th में जाने वाले हैं तो भी देख सकते हैं, या आप एग्जाम देने वाले हैं इस बार और आपको नहीं आता है तो भी आप वीडियो देख सकते हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्या है? पहला ये लिखा हुआ है, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए और इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब आप क्या लिखिएगा? समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है? समीकरण 1 में x प्लस वाई बराबर 14। इसमें आप या तो x का वैल्यू निकाल लीजिए या y का। तो हम x का निकाल लेते हैं। तो x बराबर क्या लिख सकते हैं? 14 माइनस वाई, प्लस वाई है, राइट साइड आएगा तो माइनस वाई। इसको आप समीकरण 3 मान लीजिए या आप नहीं भी मान सकते हैं। अब क्या लिखना है? अब आप लिखिएगा अब समीकरण इस 2 में जो है इस x का वैल्यू रख देना है। अब समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर इस समीकरण 2 में अगर आप x का वैल्यू रखिएगा तो क्या हो जाएगा? x माइनस वाई बराबर पहले लिख दीजिए 4। अब यहाँ पर x का वैल्यू लिखिए। तो x का वैल्यू क्या है? 14 माइनस वाई। तो इस x की जगह आप लिख दीजिए 14 माइनस वाई, 14 माइनस वाई, फिर ये माइनस वाई बराबर 4। अब इसको आगे सॉल्व कीजिए। क्या है? 14 माइनस वाई, इसको हम क्या लिखेंगे? माइनस 2y, माइनस 2y बराबर 4, या माइनस 2y बराबर 4 प्लस 14 है, राइट साइड आएगा तो माइनस 14, या माइनस 2y बराबर 4 में से अगर 14 जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 10। यहाँ से माइनस कट जाएगा, या y बराबर क्या हो जाएगा? 10/2, 10/2, क्योंकि 2 यहाँ पर गुना में है, राइट साइड आएगा तो भागा में। अब 2 से काटिए 10 को तो क्या हो जाएगा? 2 पंच 10, इसीलिए y बराबर 5। हमको y का वैल्यू आ गया 5। अब जो है हमको x का वैल्यू निकालना है। तो आप किसी भी समीकरण में जो है y का वैल्यू रखिए, x का मान आ जाएगा। तो अब हम समीकरण 1 में जो है y का वैल्यू रखेंगे और जो है x का मान जो है निकाल लेंगे। यहीं पर आगे सॉल्व कर लेते हैं। क्या करेंगे? यहाँ पे हम लिख देते हैं अब समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 14। तो यहाँ पे आप लिखिए x प्लस वाई बराबर 14। अब यहाँ पर y का वैल्यू कितना है? y का हमको निकला वैल्यू 5। तो आप y की जगह 5 रख दीजिए। तो x प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा? 14, या x बराबर क्या हो जाएगा? 14 माइनस 5, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा? 14 में से 5 जाएगा 9, और y बराबर क्या है? और y बराबर क्या हो जाएगा? 5, क्योंकि अभी हम निकाले थे y का, तो y का 5। x बराबर 9, y बराबर 5, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसे ही प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। आप ऐसे ही सॉल्व कीजिएगा। दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन है s माइनस टी बराबर 3, उसके बाद है s/3 प्लस t/2 बराबर 6। इसको आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन लिख लिए हैं, आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्या है? s माइनस टी बराबर 3, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। उसके बाद क्या है? s/3 प्लस t/2 बराबर 6, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब लिखिए अब समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 से, या सिर्फ लिखिए समीकरण 1 से। क्या है? s माइनस टी बराबर 3, तो यहाँ से हम s का वैल्यू निकाल लेंगे, या s बराबर क्या हो जाएगा? 3 माइनस टी है तो यहाँ पर प्लस टी हो जाएगा। इसको आप समीकरण 3 मान लीजिए, समीकरण 3 मान लीजिए। फिर इसी तरीके से यहाँ पर आप समीकरण 2 में जो है
इस s का मान रख दीजिए। तो अब लिखेंगे, अब समीकरण 2 में s का मान रखने पर, s का मान रखने पर, अब समीकरण 2 क्या है, s/3 प्लस t/2 बराबर 6। तो यहाँ पर लिखिए s/3 प्लस t/2 बराबर 6। अब s का मान कितना है, 3 + t। तो s की जगह आप लिख दीजिए 3 + t/3 प्लस क्या है, t/2। तो यहाँ पर लिख दीजिए t/2 बराबर 6। अब हम क्या करेंगे, अब आप यहाँ पर लघुत्तम निकाल सकते हैं 3 और 2 का। इसका लघुत्तम क्या हो जाएगा, 6। अब देखिए 3 दूना 6, तो 2 से ऊपर में गुना करना पड़ेगा। तो लिखेंगे हम 2 × 3 + t, फिर ब्रैकेट दे दीजिए प्लस, उसके बाद फिर 2 × 6 और 3 से, उसके बाद जो है 3 को t से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3t बराबर 6। अब यहाँ पर जो है आप 2 से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 प्लस 2t प्लस 3t/6 बराबर 6। या आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 6 प्लस 2t उसके बाद 3t क्या हो जाएगा, 5t बराबर, अब 6 × 6 क्या हो जाएगा, 36। क्योंकि ये भागा में है, राइट साइड आएगा तो गुना में, तो 6 के 36 डायरेक्ट लिख दीजिए। या 5t बराबर क्या हो जाएगा, 36 - 6, क्योंकि ये 6 जो है यहाँ पर प्लस में है, राइट साइड आएगा तो माइनस में। अब इसको आगे सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा, 5t बराबर 36 में से 6 जाएगा 30, या t बराबर 30/5, ये 5 नीचे आ जाएगा। उसके बाद क्या लिखेंगे, 5 × 6 = 30, इसीलिए t बराबर क्या हो गया, 6। अब जो हमको s का मान निकालना है, तो फिर उसी तरीके से किसी भी समीकरण में t का मान हम रख देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में t का मान रखने पर, t का मान रखने पर, आप समीकरण 2 में भी t का मान रख सकते हैं, हम 1 में रखें कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 1 क्या है, s - t बराबर 3, तो यही लिखना है, क्या है, s - t बराबर 3, ये समीकरण 1 था। अब जो है इसमें हम t का वैल्यू रख देंगे, s - t की जगह क्या रख देंगे, 6, तो 6 बराबर 3, इसीलिए s बराबर क्या हो जाएगा, 3 + 6 9। तो ये s बराबर 9 हो गया और t बराबर क्या हो जाएगा, 6। तो ये 6 9 आंसर हो गया। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व किए। आप जो है उसके बाद 3 4 5 6 को सॉल्व कर लीजिएगा। ये प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन है, तो ये आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा अलग है, तो इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे कि क्या है इसमें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।